वेलकम बैक मेरे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो आज फिर से हम आपका वेलकम करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग हब पर, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपकी शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, और लाइक भी करना और कमेंट भी करना, ठीक है, ताकि जो भी हम यूट्यूब पर जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। तो नोटिफिकेशन वाले आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जान लिए थे, और हमने लास्ट में यह पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 6 हिस्से होते हैं। हमने ये पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 6 हिस्से होते हैं। वो कौन कौन? अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और WH का अफर्मेटिव और WH का नेगेटिव। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहला हिस्सा जो था, सबसे पहला टाइप जो था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहला टाइप जो था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? आप तो ये जानते हैं ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। अगर आपने आप नहीं जानते तो सबसे पहले जाए और वो दोनों को पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें, तब पार्ट 3 देखेंगे तो समझ आएगा, ठीक है। तो पार्ट 3 देखने के लिए पहले वो दोनों वीडियो जाकर के देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जाकर के देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं ये जान लिए हुए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, जिस जुमला से, जिस वाक्य से या जिस सेंटेंस से हमें किसी काम के करने या होने का पता चले, जिस सेंटेंस से या जिस जुमला से किसी काम के करने या होने का पता चले, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसे क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। उसे क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। किसी काम, जिस जुमला से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस हम किसका अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यानी इस जुमले में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में ऐसा जुमला होनी चाहिए कि उसके आखिर में ताऊ ते तो लगा रहे, उसके आखिर में ताऊ तेहू लगा रहे, और उसके बाद उसमें किसी काम के करने या होने का पता चले, उस जुमले से किसी काम के करने या होने का पता चले। जैसे एक जुमला है कि मेरा भाई पटना जाता है। मेरा भाई पटना जाता है, ये एक सेंटेंस है, ये एक जुमला है। पहले आप इसको देखें कि क्या ये जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा? तो कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आखिर में ताऊ ते लगा रहे सॉरी, तो आखिर में ताऊ ते लगा रहे हैं, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और ये सेंटेंस कैसा है, ये जुमला कैसा है? तो इसमें क्या पता चल रहा है कि मेरा भाई दिल्ली जाता है, मेरे भाई के दिल्ली जाने के बारे में पता चल रहा है। यानी ऐसा पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा, ऐसा नहीं पता चल रहा कि कोई काम नहीं हो रहा, ये पता चल रहा कि ये कोई किसी काम के होने या करने के बारे में पता चल रहा। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इस बात को याद रखिए कि किसी काम, किसी सेंटेंस से, किसी जुमला से किसी काम के करने या होने का पता चल जाए, वो किसमें चला जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखो इंग्लिश में इसको कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में, हिंदी में तो जान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, क्योंकि इसके आखिर में ताऊ ते लगा है। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, इसका रूल होता है। रूल क्या होता है? स्ट्रक्चर, रूल ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? अगर आपने लेट ज्वाइन करा नहीं चैनल को तो पहले जाए
और उन दोनों वीडियो को देखें, उसमें पूरा समझ आ जाएगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये सब समझ आएगा। और वर्ब 1 क्या होता है, वर्ब 5 कैसे बनाते हैं, ये सब आप क्या जाए पहले 2 वीडियो जा करके देखें, उन दोनों वीडियो देखने के बाद तीसरा वीडियो देखें, समझ आ जाएगा। चलिए, तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं आपको पता है। तो सब्जेक्ट, अब सबसे पहले हम जुमला देखेंगे, जुमला देखे हिंदी में हम फौरन पहचान लिए कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं, सबसे पहले यानी काम करने वाले को देखते हैं। इसमें काम करने वाला कौन है, जाने वाला कौन है, मेरा भाई है, तो वो क्या कहलाया है, सब्जेक्ट कहलाया। तो रूल क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आनी चाहिए, सबसे पहले क्या आनी चाहिए, यानी काम करने वाला आनी चाहिए। तो दिल्ली जाने वाला कौन है, मेरा भाई, तो मेरे भाई की इंग्लिश माय ब्रदर, मेरे भाई की इंग्लिश माय ब्रदर। तो मैं पहले सब्जेक्ट लिख देते हैं माय ब्रदर, ये सब्जेक्ट आ गया माय ब्रदर, क्या आ गया माय ब्रदर, ये सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब 1 या वर्ब 5 यूज करना, वर्ब 1 या वर्ब 5 यूज करना। अगर जो आपको नहीं पता ना कि इसके साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे, तो पहले जाइए वो दोनों वीडियो देखिए, वो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ब यूज करेंगे, डायरेक्ट वर्ब 5 यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, उसके साथ कौन सा वर्ब यूज करते हैं, वर्ब 5। यानी जिसके बारे में बात की जा रही है वो अगर से तीसरा है और अकेला है, तो क्या कौन सा यूज करेंगे, वर्ब 5 यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो, वर्ब 5। अब यहाँ पे वर्ब ढूंढेंगे तो वर्ब क्या है, तो काम क्या है इसमें, काम क्या है, जान। वर्ब क्या है, यानी वर्ब का मतलब काम क्या है इसमें, जाना। तो जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो। तो माय ब्रदर, अब यहाँ पे गो नहीं होगा बल्कि गोज होगा। क्यों, क्योंकि थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो उसके साथ क्या यूज करते हैं, वर्ब 5 यूज करते हैं। तो माय ब्रदर गोज, माय ब्रदर गोज। अब मेरा भाई कहाँ जाता है, मेरे भाई का जाना कहाँ पर खत्म हो रहा, ऑब्जेक्ट, वर्ब यूज कर दिए तो क्या यूज होगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, काम खत्म कहाँ पे हो रहा, पटना जाने पे, तो क्या होगा, गोज टू पटना, गोज टू पटना। तो देखिए ये इंग्लिश में पहचान लेंगे कि पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। इंग्लिश में क्या कैसे पहचानेंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद कोई वर्ब 1 या वर्ब 5 यूज हो जाए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद कोई वर्ब 1 या वर्ब 5 यूज हो जाए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो कोई बात नहीं, नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं हो तो भी सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 यूज हो जाए, समझ जाइए कि किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद फौरन वर्ब 1 या वर्ब 5 यूज हो जाए, यानी इस्तेमाल हो जाए, समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा, और इस तरीके का मैं और भी कई जुमला बना करके दिखाता हूँ आपको। देखें, जैसे एक सेंटेंस है ऐसा कि तुम्हारे भाई लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम्हारे भाई लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अब सबसे पहले हम इसमें यह देखेंगे कि टेंस कैसा, कोई भी हिंदी का जुमला दिख जाए, कोई भी हिंदी का जुमला दिख जाए, फौरन आप ये बताइए कि ये टेंस कौन सा है, टेंस कौन सा। तो आखिर में देखना कि ये ताहू तें दिख गया, आखिर में ताहू तें दिख गया, इसका मतलब ये टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। जहां दिख गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 6 हिस्से हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 6 हिस्से, वो 6 हिस्सों में से पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का है या नहीं, यानी इसमें किसी काम के करने या होने का पता चला या नहीं चला। तो क्या पता चला, तुम्हारे भाई लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी पढ़ाने के बारे में पता चला। इस जुमले में क्या पता चला, पढ़ाने के बारे में। ऐसा नहीं पता चला कि नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि क्या पता चला, पढ़ाते हैं। तो जहाँ पढ़ाने के बारे में यानी काम होने के बारे में तो पता चल गया, हमको फौरन क्या याद होनी चाहिए, ये रूल, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाते हैं, सबसे पहले क्या लाते हैं, सब्जेक्ट। तो क्या सब्जेक्ट इसको ढूंढते हैं, सब्जेक्ट इस जुमले में कौन है, काम करने वाला कौन है। तो काम करने वाला देखिए, तुम्हारे भाई लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम्हारे भाई लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने वाला कौन है, तुम्हारा भाई लोग है, तुम्हारे भाई लोग पढ़ाते कौन है, तुम्हारे भाई लोग। तो तुम्हारे भाई लोग की इंग्लिश आएगी पहले, क्यों, क्योंकि रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट, रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आनी चाहिए, तुम्हारे भाई की इंग्लिश। तो तुम्हारा मतलब योर, तुम्हारे की इंग्लिश योर, और भाई लोग यानी ब्रदर्स, तुम्हारे भाई लोग, योर ब्रदर्स, योर ब्रदर्स, योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाई लोग, तुम्हारे भाई लोग। क्यों एस क्यों लगा है,
क्योंकि एक से ज़्यादा है, काम करने वाला क्या है, एक से ज़्यादा है। तो तुम्हारे भाई लोग अब जब सब्जेक्ट यूज कर लिए, सब्जेक्ट हमको पहचानने आ गया, तो अब क्या कहाँ जाएंगे, वर्ब की तरफ। किसकी तरफ, वर्ब। इसमें काम क्या है, काम क्या किया जा रहा है, उसका भाई लोग क्या करता है, पढ़ाता है। उसका भाई लोग क्या करता है, तो पढ़ाता है। पढ़ाने की इंग्लिश टीच। अब यहाँ पे क्या होगा, हम सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब 1 या वर्ब 5 लगाते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, थर्ड पर्सन है, काम करने वाला तीसरा आदमी है, लेकिन तीसरा में कौन, एक है या एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा, क्योंकि भाई लोग एक से ज्यादा है, तो क्या आएगा, वर्ब 1 आएगा। योर ब्रदर्स टीच, योर ब्रदर्स टीच, तुम्हारे भाई लोग पढ़ाते हैं, तुम्हारे भाई लोग पढ़ाते हैं। किसे पढ़ाते हैं, काम किस पर, पढ़ाना किस पर खत्म हो रहा है, अपने बच्चों को। किसको, अपने बच्चों को। तो योर ब्रदर्स टीच देयर चिल्ड्रेन, देयर चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे देयर का यूज क्यों कर रहे हैं, देयर का यूज क्यों कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं अभी भी बता दे रहा हूँ। इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें के माई कहाँ पर यूज़ करेंगे, वी कहाँ पर यूज़ करेंगे, अस कहाँ पर यूज़ करेंगे, इस सब के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। ऐसे इस वीडियो में, क्योंकि मैं अभी आपको 10 जुमला ऐसा देने वाला हूँ जो इससे रिलेटेड है। मैंने जो अभी पढ़ाया इससे रिलेटेड है, 10 सेंटेंस ऐसा है जिसको आपको बनाना है और बना करके कमेंट में ज़रूर लिखना है कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं सेंटेंस दे रहा हूँ, इसीलिए उन चीज़ों को बताना ज़रूरी है। तो एक बात याद रखिए कि अगर जब मेरे के साथ अपना लगाओ कि मैं अपने भाई को पढ़ाता हूँ, मैं अपने भाई को पढ़ाता हूँ, तो ठीक है, उसके लिए अपने, मेरे अपने के लिए लगेगा माई। जैसे आई हो, आई के साथ क्या लगेगा, माई, आई के साथ माई। आई मतलब मैं, आई मतलब मैं, और माई मतलब अपना। आई मतलब मैं और माई मतलब अपना, यानी मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपने घर जाता हूँ, मैं अपने नौकर को ये करता हूँ, ये कहता हूँ, ये सब क्या अपना जो आ रहा है ना, उसके लिए क्या यूज करेंगे, माई यूज करेंगे। इसी तरीके से यू है, यू के लिए क्या आएगा, योर, यू के लिए योर, यानी तुम अपने घर में रहते हो, तुम अपने घर में रहते हो, तो यहाँ पे अपना आ गया ना, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, योर। इसी तरीके से क्या होता है, शी, क्या होता है, शी के लिए क्या यूज होगा, हर। शी के लिए यानी वो अपने घर जाती है, वो अपने घर जाती है, तो अपना आ गया ना, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, हर, ठीक है। इसी तरीके से ही के लिए क्या यूज करेंगे, हिज, ही के लिए हिज, ठीक है। जैसे हमको बोलना हो कि वो अपना काम करता है, तो वहाँ पे अपना जो आ गया ना, उसके लिए एक बात और याद रखिए कि अगर से थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर थर्ड पर्सन, अगर तीसरा आदमी अगर वो अकेला है, तो उसके साथ अगर लड़का है तो हिज यूज करेंगे और लड़की है तो हर यूज करेंगे। अगर लड़का है तो हिज यूज करेंगे और लड़की है तो हिज यूज करेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। इसी तरीके से दे थर्ड पर्सन प्लूरल के लिए आता है, तो दे के लिए देयर, दे के लिए देयर। अब इस बात को और याद रखिए कि अगर थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, यानी तीसरा आदमी है और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है, और अगर जब वो एक से ज्यादा है, तो उसके अपना के लिए क्या यूज करते हैं, देयर, उसके अपना के लिए क्या यूज करते हैं, देयर। तो इन सब बात को याद रखिएगा। इसी से रिलेटेड मैं आपको जुमला देने वाला हूँ, बना करके लाइएगा, और वो 10 जुमला, ठीक है। तो आपके 10 वो सेंटेंस है जिसे आपको, यह आपका होमवर्क है, घर से करके लाना, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा, और कमेंट में ज़रूर टाइप कीजिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। ओके, थैंक यू। और अगर से वीडियो बेहतर लगा हो और बढ़िया लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।